हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल के बारे में। इस काल की सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक लिखी थी। इन्होंने प्री हिस्टोरिक टाइम, और ये इस टाइम इन्होंने इसके बारे में बात करी थी 1865 में। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। तो स्थायी आवास किसमें बनाया था? इस टाइम मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मन का घड़े की भी खोज कर ली थी। तो अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए, काल के हिसाब से देखा जाए कि इस टाइम कौन सा मानव आएगा, तो इस टाइम हम देखेंगे कि होमो सेपियंस जो था, कौन था? होमो सेपियंस। तो इसी मानव ने सिस्टमैटिक रूटीन शुरू कर दिया था अपना। तो इसने पशुपालन भी प्रारंभ किया इस काल में। इसने पहिया भी बनाया, मन का घड़ा भी बनाया इसने इस काल में। तो ये हम उम्मीद ये हम देख सकते हैं कि ये कौन सा मानव रहा होगा। तो ये रहा होगा होमो सेपियंस, क्योंकि इससे पहले वाला जो था, तो ये था नियंडरथल मानव। और नियंडरथल मानव कहाँ रहता था? तो ये गुफाओं में रहता था। लेकिन अब ये स्थायी आवास बना लिए हैं। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू और पिपली हल नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले मिले हैं, जहां से इसका पता चलता है। पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। और इस काल तीनों कालखंड के बारे में कहाँ कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी देख लेते हैं। चौपानी मांडो कहाँ है? यह है इलाहाबाद। यहाँ से का वह स्थल है जहाँ से पुरापाषाण, मध्य और नवपाषाण, यहाँ से तीनों कालखंड के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान, यहाँ सर्वप्रथम 7000 ईस्वी पूर्व बिफोर क्राइस्ट सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और कौन सी कृषि के मिले हैं? ये है जौ और गेहूं। फिर है बुर्जहोम, ये कहाँ पे है? तो ये है कश्मीर में। यहाँ से गर्तावास मिले हैं। गर्त मतलब गड्ढे। तो ये गर्त इसका आवास मिला है। यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुफकराल, यहाँ से मृदभांड का पहला साक्ष्य मिला है। कोरडी हवा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोरडी हवा कहाँ पे है? तो ये यूपी इलाहाबाद में है, बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व मिला है। यहाँ पर नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लोहयुगीन तीनों संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लोहयुगीन तीनों संस्कृति के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले हैं कोरडी हवा में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये है लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ है? ये है यूपी में। यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है 9000 से 7000 ईसा पूर्व के ईसा, ये पूर्व भी है, ये मिसप्रिंट हो गया, के बीच प्राप्त हुआ है। ये कहाँ है? संत कबीर। जब तक ये साक्ष्य नहीं खोजा गया था, ये लहुरा देव, तो तब तक ये माना जाता था कि ये मेहरगढ़ पहला है। ये मेहरगढ़ पहला स्थान है। लेकिन जब ये खोजा गया, कहाँ कौन सा? लहुरा देव, तो तब से ये पहला हो गया है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन आएगा? पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा आएगा? तो ये आएगा इंडिया प्लस पाक। तो पहले भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ था, जहां से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, वो 7000 ईसा पूर्व था। लेकिन अभी रिसेंटली लहुरा देव है, ये यूपी में है। तो यहाँ से सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है 9000 से 7000 ईसा पूर्व, यूपी के संत कबीर नामक जगह से। दमदमा, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। और मानव द्वारा पहला पाला गया जो पशु था वो था कुत्ता। तो एक चीज और है कि सर्वाधिक जो साक्ष्य मिले हैं हमें भारत में, तो ये मिलते हैं हमें यूपी के क्षेत्र में। तो यूपी के क्षेत्र में कौन सी घाटी है? तो यूपी के क्षेत्र में है गंगा गंगा नदी घाटी। कौन सी घाटी? तो यूपी में है गंगा। गंगा रिवर बहती है यूपी में। तो कोई भी नदी घाटी जब होगी ना, नदी जो जहाँ फ्लो करेगी उसी के आसपास सभ्यताएं का निवास होगा। सभ्यताएं यहाँ क्यों बसेगी? क्योंकि यहाँ पर पानी की सुविधा है। और कोई भी इंसान सबसे पहले पानी देखता है, और चीजों की व्यवस्था तो वो कर लेगा। लेकिन पानी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलता है, और उसे वो सबसे ज्यादा चाहिए होता है इंसान को। सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है,
तो वहाँ आफ्टर ऑल सारी नदियाँ सिंधु घाटी में मिलती है, तो इसलिए उसे सिंधु घाटी रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, तो ये सारी नदियों के किनारे जो भी बसा, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाए क्योंकि नदियों के किनारे ही सब लोग बसते हैं। और यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा इसीलिए क्योंकि वहाँ पे सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, शुरू से निवास करते हुए आ रहे हैं। तो ये था हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण इसे उत्तरपाषाण भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल भी थोड़ा-सा ही है। इस कालखंड में तांबे की खोज हुई थी। ताम्रपाषाण यहीं पे कर लेते हैं। तो ताम्रपाषाण काल, इस कालखंड में नवपाषाण के बाद आता है चौथा ताम्रपाषाण काल। इस कालखंड में तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। तब बिल्डिंगें बनने लगी, आभूषण बनने लगे, सिक्के बनने लगे, बर्तन बनने लगे। और एक एक साइट है, ये है नवादा टोली। कौन-सी? नवादा टोली। तो नवादा टोली कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पाषाणिक पुरा स्थल है जिसकी खोज एचडी सांकलिया एचडी सांकलिया ने कराया। एक बार हम थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इतिहास का जनक इसे बोला जाता है। तो इतिहास का जनक बोला जाता है हेरोडोटस। किसको बोला जाता है? हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। मानव द्वारा पाला गया कौन-सा पशु सबसे पहला था? तो वो कुत्ता था। जहाँ बुर्ज कश्मीर से उसके साक्ष्य भी मिले हैं, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के। चावल का साक्ष्य पहली बार कहाँ से मिला है? तो वो मिला है इलाहाबाद कोरडी हवा से। कहाँ से? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, सबसे पहला साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है कोरडी हवा से। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहाँ है? 7000 ईस्वी पूर्व। अब नया है लवरादेव। तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पे हैं? तो ये है कोरडी हवा में। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। पहिए का कब हुआ? नवपाषाण काल। और भीमबेटका गुफाएँ कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये केव पेंटिंग के लिए है। शैल चित्र तो कौन-सी है? तो केव पेंटिंग भी बोल सकते हैं। राग का टीला कहाँ मिला है? तो राग का टीला मिला है हमें संगनकल्लू। कहाँ पे? नवपाषाण। तो ये है राग का टीला, संगनकल्लू से मिला है। माइक्रोलिथ किस काल को बोला जाता है? तो मध्यपाषाण काल। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। तो पुरापाषाण काल में क्या मिला हमें? पुरापाषाण काल में हमें मिला आग। क्या मिला? आग। मध्यपाषाण काल में क्या मिला हमें? तो वो माइक्रोलिथ। और नवपाषाण काल में क्या मिला? तो नवपाषाण काल में मिला हमें पहिए का आविष्कार। और यहाँ पे पशुपालन भी करा, मानव ने पशुपालन भी करा, कृषि भी करा, स्थायी आवास भी बनाया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये होमो सेपियंस रहा होगा। कौन रहा होगा? होमो सेपियंस। थैंक यू सो मच।